नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं और पूरे हरियाणा भर से जो तमाम आर्टिस्ट हैं वो कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं। और रत्नावली महोत्सव की अगर बात करें तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। और आप देख सकते हैं ये वो चाक है जिस पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। और आप देख सकते हैं तमाम बर्तन यहाँ पर रखे भी हुए हैं। लेकिन बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है जी? मंजीत सिंह है जी। मंजीत जी, कहाँ से आए हो? कौन सा गाँव है अपना? मेरा गांव बावड़ है जी, जिला सोनीपत है, डिस्ट्रिक्ट गोहाना है, तो वहाँ से आया हूँ मैं। तो कब से आप करते हो ये काम? मैं तो जी क्या नाम है, बचपन से ही करता हूँ। मेरे माँ बाप भी करते थे, मेरे दादा दादी करते थे। मेरा तो ये पुश्तैनी काम है। हाँ, तो पुश्तैनी काम को बढ़ावा दे रहे? हाँ, बढ़ावा दे रहे। और साथ के साथ ये है कि ये जो कला है ना, ये मरे नहीं, तो इसको लिए भी हम उजागर करें। तो पहले के मुकाबले इन बर्तनों में कितनी खरीद हुई है? क्योंकि चाइनीज़ माल भी आया है, टेम्परेरी प्लास्टिक और भी तमाम चीज़ें हैं। अब जैसे आप खरीद की बात बताता हूँ मैं आपने, कि हमारी खरीद लगभग दिवाली के आसपास ही है। हमारे 3 त्योहार हैं। वैसे तो पूरी साल लेते थे, लेकिन अब मेजोरिटी में हम लगाए तो हमारे 3 ही त्योहार हैं। करवा है, होली है और दीपावली है। इन 3 सीजन पर ही लेते हैं। नहीं तो पहले फसल जब गेहूँ कटते थे तब भी एक मटका खेत में उसके रख के आते थे, फिर वो गेहूँ डालता था। या फिर धान की फसल कटती थी तब लेके जाते थे, तो तब वो गेहूँ चावल जो भी उसके पास होता था सामान डालते थे। लेकिन उस टाइम पे तो 12 महीने कुछ ना कुछ चलता रहता था। लेकिन अब ये एक ही मौका है दीपावली का, इसी के टाइम पे ही हम लगभग काम करते हैं। और गर्मी में मिट्टी के बर्तन कोई हम मतलब 200 से 250 मिट्टी के बर्तन पूरी साल में लग जाते होंगे। कई जगह तो मान लो 500-400 भी लग जाते हैं। लेकिन अब ये है, जैसे मान लो फ्रिज आ गया है, फ्रिज आने की वजह से फिर मटके की कीमत रही नहीं। हाँ, लेकिन जिसके कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, जिसके 60-70 साल के बैठे हैं, और जो पानी पीने के शौकीन है इसका मिट्टी के बर्तनों का, तो वो तो हमेशा मटका लेते ही लेते हैं। चाहे उन्होंने फ्रिज हो, उनके कुछ भी हो, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि एक मटका तो हम ले ही लेंगे। लेकिन पहले ऐसा होता था, एक मटका बैठक में होता था। जो बाहर के आने जाने वाले हैं उनके लिए पानी के लिए रखा जाता था, तो 1-2 घर में होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो परंपरा, तो गांव में जाते थे तो गांव के अड्डे पर भी मटके, हाँ, गांव के अड्डे पर भी मटके धरते। अब हम देखते हैं ना, अब तो जगह जगह वाटर कूलर लगा रखे हैं। तो अब ये उसके सौजन्य से, ये उसके सौजन्य से है। लेकिन पहले क्या करते थे कि मैं प्याऊ लगाऊंगा, मेरे को 11 मटके दे दे, मैं प्याऊ लगाऊंगा, मैं क्या पता मेरे को 21 मटके दे दे। हो सकता है उस 21 मटकों में से हम 1 भी रुपया ना लेते, या फिर लेते तो नॉर्मल हाथ चार्ज लेते, ताकि भाई ये भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, तो एक कहानी है ना मेरे को याद आ रही है कि एक है ना, क्या नाम है, ग्यासी नाम का एक कुमार था। तो वो यमराज उसके पास है, यमराज ने उसके पास दूत भेजे, भाई चल तेरा टाइम हो गया। बोला जी मैं तो अभी नहीं जाऊंगा, मेरे को तो आप 5-10 दिन की मोहलत और दे दो। बोला क्यों? बोला जी मेरे बगैर तो ये पूरा गांव है ना सुनना है, गर्मी पड़ी है, कौन मेरे से बर्तन लेगा, कौन पानी पिएगा मेरे से। तो बोला ठीक है। उसने यमराज को उसको 2 साल की मोहलत और दे दी। 2 साल की मोहलत देने के बाद फिर वो फसल के टाइम पे आया यमराज का दूत। बोला जी क्या नाम है, आप चलो मेरे साथ, अब आपका टाइम पूरा हो गया। बोला जी क्या करूँ मैं, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैंने फसल भी काटनी है, तो मैं फसल काट के फिर आऊँगा आपके पास। तो फिर है ना, उसने सोचा कि यमराज ने सोचा जब दूध से नहीं आ रहा तो मैं खुद ही चलता हूँ। तो यमराज उसके पास गया तो वो बोला भाई हाँ क्या बात है? बोला क्यों नहीं आ रहा? बोला जी मैं है ना गाँव की सेवा में लगा हुआ हूँ। तो इस कहानी से हमने यही प्रेरणा मिलती है कि जो कुमार है वो सबके लिए है, न कि एक अलग उसके लिए, क्योंकि उसने सबकी चिंता है, खुद की नहीं है। खुद के उसके भांडे मिल रहे हैं नहीं बिक रहे वो अलग चीज़ है, लेकिन उसको पूरे संसार की चिंता है। वो कहता है जो अगर मिट्टी के बर्तन नहीं पके तो गर्मी में प्यास से मर जाएंगे, अगर फसल नहीं कटी, फसल के ऊपर मतलब उसमें खेतों में हम वो नहीं धर के आए तो क्या नाम है मटका, तो फिर वो मटके वाले पानी कैसे पियेंगे खेत वाले जो काम करते। तो ये एक मतलब उस टाइम की पुरानी कहानी है। तो इस कहानी से हमने यही शिक्षा मिलती है कि हमने जो पुरानी रीति रिवाज थी, जो मिट्टी के बर्तनों की रीति रिवाज थी, वो दोबारा हम लागू करें। अब तो इसकी फैक्ट्री भी चलाने लगे हैं, अब तो बहुत कुछ हो गया। लेकिन जो हाथ से मिट्टी के चौक से बनाई हुई चीज़ है ना, वो कभी भी फैल नहीं होती। और मैं तो यही गुजारिश करता हूँ कि प्रत्येक घर में कम से कम एक मिट्टी का बर्तन तो आप ज़रूर लो। लेकिन ले तो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आ तो रही है परंपरा। कहते हैं कि मिट्टी का तवा ले रहे हैं, मिट्टी का फरवा ले रहे, लेकिन वो कंपनी के द्वारा तैयार किए हुए हैं, उन मतलब वो है उसके ऊपर कोई वो
केमिकल लगाया होता तो मिट्टी का ही है, लेकिन फिर वो इतना कामयाब नहीं होता। जो ओई में पक्के, जो मतलब उपलों की आग से तपता है ना, उसका मतलब स्वाद अलग है, और जो फैक्ट्री की मतलब बिजली की भट्टी से तैयार किया जाता है उसका स्वाद अलग है। दोनों की दोनों चीज़ें अलग अलग है। तो कई बार ये होता है मटका पानी ठंडा नहीं रहता, उसके बारे में भी कोई साइंस? हाँ, उसका साइंटिफिक ये है कि अगर हम मटका मान ले फरवरी मार्च में बनाते हैं फरवरी मार्च में, तो फरवरी मार्च में मटका जो बनाते हैं हम, या आधे अप्रैल तक बनाते हैं, उसमें जून जुलाई में पानी उसमें ठंडा रहेगा। कई बार क्या होता है, स्टॉक नहीं होता, स्टॉक होने के बाद फिर वो क्या करते हैं, अप्रैल मई में पानी मई में जून में फिर साथ बनाए जाते हैं, साथ दे जाते हैं, तो उसमें कम चांस होते हैं पानी ठंडा रहने के। तो इन महीनों में बनेगा वो उसमें हाँ, ठंडा रहेगा। अब नहीं, जैसे अब अक्टूबर चल रहा है, अब से लेके अप्रैल तक कुछ भी आइटम बन जाए, क्योंकि उसके ऊपर ठंड लगेगी ना, सर्दी लगेगी, तो सर्दी में ऑटोमेटिक वो ठंडा होना तो उसमें अंदर जब गर्मी पानी डालेंगे उसका तापमान ठंडा तापमान होगी वजह तो ठंडा रहेगा। ये साइंटिफिक है, लेकिन कई बार क्या होता है, उसका कुछ मिट्टी में भी दिक्कत होती है। आज वीडियोस ऐसी भी आती है, नमक से साफ कर लो, फिटकड़ी से साफ, कुछ ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस वैसे भगाने वाली बात है। जब फिटकड़ी से दादी नानी जो पहले मान ली शीत बरोलम डाला करती, लस्सी पिलवाया करती, उन्हें तो कभी नमक का इस्तेमाल नहीं किया। मिट्टी बहुत महंगी हो चुकी है, क्या आपको सरकार ने कोई जगह दिया मिट्टी की? हाँ, एक 1 एकड़ ज़मीन दी है, उसमें हमारे गांव में 4-5 आदमी हैं मतलब जो इस काम को करते हैं, और सभी के सभी मिट्टी उसी जगह से लेके आते हैं और उसी से हम काम करते हैं। लेकिन अब उस मिट्टी में वो ताकत नहीं रही, ताकत का मतलब समझ रहे हो आप, अब वो जान नहीं रही जो पहले थी, क्योंकि अब जब धान लगाते हैं ये जमींदार, तो वो थोड़े गहरे हैं, 10-12 फुट गहरे हो रहे हैं खेत, तो जो खार है, दवाई है, उसका पानी भी उसी के अंदर डाल देते हैं, और उस खार पानी की वजह जैसे फसल मतलब कीटनाशक दवाई के खा रहे हैं, इसी तरह मिट्टी भी कीटनाशक दवाई की हो रही है, तो जो उसके बर्तन बनेंगे वो भी कीटनाशक दवाई से होंगे। नेचुरल उनमें जो पत्तियाँ जल्दी बुझ जाती है, लेकिन जो मिट्टी के बनते हैं उनमें जल्दी नहीं बुझती, क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जो मिट्टी का जो बर्तन जो दिया बनाया जाता है ना, इसको हम पहले भिगोएंगे क्यों, तब वो उसका पानी है ना, वो मिट्टी है वो सोख लेगी, सोखने के बाद फिर बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम जो सीधा हम डायरेक्ट तेल डालते हैं ना, तो वो पानी की जगह तेल को सोख लेगी, फिर वो जल्दी नहीं चलता। कितने प्रकार के बर्तन बनाते हैं? हम तो जी 15-20 तरह के बनाते हैं, तो ज़्यादा नहीं। अभी बना के दिखाइए कुछ। तो आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से बर्तन यहाँ पर बनते हुए आपको ज़रूर नज़र आएंगे, क्योंकि देखिए हरियाणा के अंदर से उन तमाम बर्तनों की बात करें वो लुप्त होते जा रहे हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं रत्नावली महोत्सव में ये आए हैं और अलग अलग बर्तन बनाते हुए आपको ज़रूर नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने वो साइंटिफिक रीज़न भी बताया कि बर्तनों के अंदर ठंडा पानी क्यों नहीं रहता है, और इसके अलावा और भी तमाम चीज़ ये बनाते रहते हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं 1 मिनट से भी कम समय में ये बर्तन बना देते हैं। और दिए की बात हो, इसके अलावा और भी चीज़ें ऐसी हैं जो लुप्त होती जा रही हैं, ये बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये वो चाक है, पहले हाथों से इसको घुमाया करते थे, लेकिन अब जो है ये मशीन से, मोटर से चलने वाली चाक आप देख सकते हैं रत्नावली में पहुंची। और इसी तरीके से गीता जयंती महोत्सव में भी आप देखते होंगे कि ये अलग अलग कारीगर हैं जो अलग अलग कलाओं का, जिनके अंदर अच्छे तरीके से भरपूर ज्ञान होता है, वो आते हैं और कितने अच्छे तरीके से इन्होंने जो है इसको बना दिया है। और ये क्या बनाया है जी आपने? ये मटके पे ढकने का ढक्कन। हाँ, मटके पे ढक लो, डेगची पे ढक लो, किसी भी चीज़ पे ढक लो। इनको क्या कहते हैं? ढक्कन बोलते हैं, बस ढक्कन ही है। शरामी वगैरह पे? हाँ, शरामी भी बोल सकते हैं इसको, कहीं को ठुट्ठी बोलते हैं, अलग अलग जगह इनका अलग अलग नाम है। तो आप देख सकते हैं। तो एक दिन कापड़ी क्या बोलते हैं जी? कापड़ी बोलते हैं इसको। अच्छा। जैसे हम आजकल तो अंग्रेजी प्लेटें हैगी वो ढक देते हैं, ये जो बड़े बनाए पहले मिट्टी के बर्तन थे इनको कापड़ी बोलते हैं, इसको ढकने के लिए, जैसे घड़े पे ढक दी है, ये है हांडी पे साग सब्जी के सब। तो पहले तो बहुत होते थे, लेकिन अब लुप्त होते जा रहे हैं। अब तो जी बहुत कम रह रहे, बहुत ही कम रह रहे। ऐसे कलाकार कहाँ मिला हमें, ये कलाकार कहाँ मिला गए? सब देखने को हरियाणा डे पे मिलते हैं यहाँ, वैसे नहीं, वैसे तो हम ढूंढते रह जाएंगे इनको। तो फिलहाल आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनका कहना ये भी है कि रत्नावली गीता जयंती महोत्सव हरियाणा डे
इसी तरह से जो स्पेशल डे होते हैं उन्हीं पर ये कलाकार मिलते हैं, लेकिन अब जो है लुप्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए।